देखिए क्वेश्चन है ये 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए वॉल्यूम 2 यानी फेज 5 कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। ये वाला कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है अपने को। क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कैपेसिटेंस दिखाए गए हैं आपको और हर एक का कैपेसिटेंस सी है। हर एक का कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 कैपेसिटर हैं और हर एक का कैपेसिटेंस सी के बराबर है। और आपको ये बताना है कि ए और बी के बीच में सी इफेक्टिव कितना होगा। व्हाट इज द सी इफेक्टिव, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी है, सी, इसका भी सी है, इसका भी सी और इसका भी सी। सी इफेक्टिव बताना है। सुनिए आप, देखिए मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो ये दोनों मैं कहता हूँ कि पैरेलल में है। मेरा कहना ये है कि ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में। कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ये वाली प्लेट देखो डायरेक्टली से कनेक्टेड है और ये वाली जो प्लेट है वो डायरेक्टली से कनेक्टेड है, ठीक है ना। इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं गया। इस रास्ते में क्या कोई कैपेसिटर था? नहीं था। ऐसे इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट के बीच में क्या बीच में कोई कैपेसिटर था? नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर बीच में जंक्शन आ गया था, देखो सर यहाँ पे आप गए, बीच में से एक वायर भी तो निकल रही है, तो क्या अभी ये कैपेसिटर पैरेलल में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। बीच में से चाहे कितनी भी वायर निकल रही हो, यहाँ से भी निकल रही हो, यहाँ से भी निकल रही हो, यहाँ से भी निकल रही हो, वो मैटर नहीं करता पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैटर करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है कि जैसे कि एक ये कैपेसिटर है और एक ये वाला है, ये भी सीरीज में है लेकिन बीच में से वायर निकाल दो एक, अब ये सीरीज में नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल में अगर ये वाली वायर हो और चाहे ना हो, ये दोनों पैरेलल में रहेंगे। ये वाली वायर चाहे है चाहे नहीं है, ये दोनों तो पैरेलल में रहेंगे। समझ आ रही है बात आपको? तो ये दोनों पैरेलल में है, राइट। तो आप एक काम करो, यहाँ पे ऐसे सोचो कि यहाँ पे जो है ना इस ए पॉइंट को, ये देखो ये वायर है इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये वाला पॉइंट उठा के आपने यहाँ रख दिया, ठीक है ना। इसको आप ऐसे देखो, ये दोनों पैरेलल में है और ये जो सिस्टम इसको यहाँ उठा लिया, इस वायर को बीच में हटा दिया आपने और लाके इस वाली चीज को, इस पॉइंट को सीधा यहाँ से जोड़ दिया आपने, ठीक है। तो सिचुएशन देखो कैसे बनेगी इसके, इसमें सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। ये ए पॉइंट यहाँ आ गया, आप सीधा इसको उठा के यहाँ पे ले आए, राइट। अब देखो साफ साफ दिखाई देने लगे पैरेलल में। अगर सी और सी दोनों पैरेलल में है तो इनका सी इफेक्टिव कितना है बताइए? 2C। ये ऐड हो जाएंगे ना सीधा पैरेलल में, तो सी और सी 2C हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सी का ही 2C बना दीजिए आप और इस सी को हटा दीजिए अब, ठीक है। इस सी को आप हटा दीजिए, ये दोनों पैरेलल में आ गए। हाँ जी, आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, उसके बाद ऐसे ही सुनो आप, मेरा कहना ये है कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, क्योंकि ये वाली प्लेट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो ये दोनों किसमें? पैरेलल में। अब एक काम करो, इस बी पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाओ आप, ठीक है ना। इस बी पॉइंट को उठा के यहाँ ले जाओ, क्योंकि इसमें ना कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटर, कोई बैटरी कुछ भी नहीं लगी हुई, तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से और इसको उठा के सीधा ही आपने इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बी पॉइंट, इसको उठा के आप यहाँ ले गए, ठीक है। अब सुनिए आप, ये दोनों पैरेलल में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना, तो सी और सी इनका इफेक्टिव कितना है? 2C। तो किसी एक को 2C बनाना है आपको और दूसरे वाली वायर को हटा देना है। जैसे कि आपने इसको 2C बना दिया, इसी सी को 2C बना दिया और इसको, इस वाली वायर को आपने हटा दिया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए अपने को ए और बी के बीच में सी इफेक्टिव निकालना है, ठीक है ना। इस ए को थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए आप, ये ए है यहाँ पे और ये जो बी है इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये बी है। इनके बीच में सी इफेक्टिव बताना है। तो बताइए दोनों किसमें? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में, सी और 2C। अगर ये सीरीज में है तो इनका इफेक्टिव बताइए कैसे निकालोगे? अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनका इफेक्टिव निकालने के लिए C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 करते हैं। तो इन दोनों का सी इफेक्टिव आएगा, ये आएगा C इंटू 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C, ठीक है, यही आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 2C स्क्वायर बाई 3C, तो यानी कितना आएगा यहाँ पे बताइए? एक C से C कैंसिल, तो 2C बाई 3 आएगा। तो इन दोनों का इफेक्टिव आ गया 2C बाई 3। समझ आ रहा है ना आपको? यहाँ पे इन दोनों का जो इफेक्टिव आएगा वो 2C बाई 3 आएगा। इन दोनों का इफेक्टिव आएगा 2C बाई 3, राइट। और ऐसे ही इन दोनों का जो इफेक्टिव होगा वो भी 2C बाई 3 के बराबर आएगा। इन दोनों का इफेक्टिव ये भी 2C बाई 3 के बराबर आएगा, ठीक है। अब ये दोनों किस में बताइए? पैरेलल में। पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे ये, तो जो इसका आंसर आएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4C बाई 3। 2C बाई 3, 2C बाई 3 दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा सी इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू 4C बाई 3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे।